आज से मैं एक नए डोंगहुआ को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आपको गॉड्स, डेमंस, यूनिवर्स और अलग अलग रेलम्स की कहानी पसंद है जिसकी पावर लेवल यूनिवर्सल नहीं, मल्टीवर्सल नहीं बल्कि उससे भी कई ज्यादा ऊपर तक जाती है, तो आपको ये डोंगहुआ जरूर से पसंद आने वाली है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नरेटर वॉइस बताती है हेवन एंड अर्थ को जोड़ने वाले सोल्स ही होते हैं। एक अलग दुनिया का विच एम्परर जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, जो इन सोल्स को इकट्ठा कर इस पूरे ब्रह्मांड पे राज करना चाहता था। उन्हीं सोल्स की खोज में वो इंसानों की दुनिया तक पहुंच गया, जहां उसने अनगिनत लाखों की संख्या में जाने ली, वो भी सिर्फ उन सोल्स की शक्तियों के लिए। लेकिन तभी ह्यूमन एम्परर लिन फैंग उन अनगिनत लाखों लोगों की जिंदगियों को कमांड करते हुए उसे ललकारने के लिए खड़ा हो गया। लेकिन अंततः वैसे ही हमें इस शो के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जहाँ पर वही विच एम्परर उसकी बहन को अपने कब्जे में लिए हुए उससे बोल रहा होता है, इस पूरी दुनिया में अब सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो, तो फिर आखिर क्यों यहाँ पर अभी वो सोल पावर इकट्ठा क्यों नहीं हो रही? ये कितना निराशाजनक है। ऐसा लगता है तो अब तुम दोनों को मर जाना चाहिए। और वैसे ही वो उसकी बहन को फेंक कर उसे मार डालता है, जहाँ उसकी बहन मरते हुए भी उसकी चिंता करते हुए बोल रही होती है, लिटिल फैन तुम बस जिंदा रहना। जहाँ पर हमारे हीरो के अंदर वही स्पेयर और तलवार धसे हुए थे, लेकिन जैसे उसकी बहन वहाँ से पूरी तरह गायब होती है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, जिसके गुस्सा होते ही वहाँ के सभी सोल पावर लिन फैन के अंदर जाने लगती है। जो सब देखकर वो विच एम्परर उससे बोलता है, ये काम कर रहा है ह्यूमन एम्परर लिन फैन, तुम सच में अलग हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जहाँ तो लिन फैन अपनी पूरी कोशिश कर उसके ऊपर हमला करने जा ही रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद विच एम्परर काफी आसानी से अपने 1000 हैंड हार्ट पियर्सिंग टेक्निक का यूज करके उसके शरीर को पूरी तरह जकड़ कर उसके शरीर के आर पार कर देता है। जहाँ तो उसके जोड़ों से चीखने के साथ ही वो वहीं पर खड़ा हो जाता है, जो देखकर विच एम्परर चौंकते हुए बोलता है, क्या वो पहले ही मर चुका है? जो देखकर वो उसके मरे हुए शरीर को नष्ट करते हुए बोलता है, एक मॉर्टल का शरीर यह बेकार है। जो सब करने के बाद वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि वो सोल पावर इस रियलम में भी नहीं है। उसके वहाँ से जाने से पहले ही उसके पीछे हलचल होती है और आसमानों की उस रोशनियों को देखने के बाद वो चौंकते हुए बोलता है, पुनर्जन्म असंभव, रिजरेक्शन। लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी वो तो पहले ही नष्ट हो चुकी है। जहाँ पर उन रोशनियों के साथ वो फिर से वहाँ पर जिंदा हो जाता है, लेकिन इस बार उसकी सिर्फ वहाँ पर सोल होती है। लेकिन ये सब देखकर विच एम्परर वहाँ पर खुश होते हुए बोलता है, हाँ अब मैं देख पा रहा हूँ वो सभी स्पिरिचुअल एसेंस यहाँ पर इकट्ठा हो रही है, यही वो सोल है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर लिन फैंग के अपने ऑरा रिलीज करते ही उन्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा बढ़ते हुए उसके सोल के अंदर जाने लगती है। जो देखकर विच एम्परर चौंक के घबराते हुए बोलता है, ये इस पूरी दुनिया के सोल पावर को इकट्ठा कर रहा है, बस बहुत हुआ। अगर ये यूं ही चलता रहा तो ये इन दो दुनियाओं के बीच के उन बंधनों को चकनाचूर कर देगा, ये पूरी स्पेस टाइम बिखर जाएगी, बस रुक जाओ। लेकिन इसके बदले लिन फैंग ने उसके तरफ देखते हुए बोलता है, नील डाउन। जहाँ उसके बस बोलने से ही इतना हैवी प्रेशर रिलीज होता है कि वो ना चाहते हुए भी अपने घुटनों के बल आ जाता है, जहाँ वो डर से कांपते हुए बोल रहा होता है, ये आखिर ये कैसे हो सकता है? ये स्पिरिचुअल प्रेशर तो एक सुप्रीम इमॉर्टल की है, इसे तो सिर्फ वही लोग हासिल कर सकते हैं जो लोग ट्रांसेंडेंट। क्या इसका मतलब? जहाँ बेचारा अपना बात भी पूरी नहीं कर पाता कि उतने में ही लिन फैंग वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल पावर से ही एक बड़ा सा स्वॉर्ड क्रिएट करते हुए उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है, तुम मरो। जहाँ उसके एक हमले में ही कई किलोमीटर लंबे उस बैटलफील्ड के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये सब देखकर वो जैसे ही बोलता है, अंततः ये सब खत्म हुआ, कि उतने में आसमान से एक पत्थर आ टपकता है, जिसे देखकर लिन फैंग चौंकते हुए बोलता है, एक पत्थर? कि उतने में ही उस पत्थर के अंदर से जोरदार और प्रेशर निकलते हुए उसके अंदर से कोई बोलता है, इमॉर्टल लॉर्ड से मिले और क्यों नहीं झुके? जिस पे तो लिन फैंग बोलता है, आखिर ये पत्थर आया कहाँ से है और इतनी हिम्मत की खुद को इमॉर्टल लॉर्ड बता रहे हो? जिस पे उस पत्थर के अंदर से और भी तेजी से और प्रेशर रिलीज होते हुए आवाज आती है, निडर मानव, मैं एक इमॉर्टल एम्परर हूँ, सभी रियलम्स और यूनिवर्सेस का लीडर। जहाँ तो लिन फैंग उसके तरफ बढ़े ही जा रहा होता है और वो बोले ही जा रहा होता है, जो भी अपने सोल्स को सेक्रीफाइस करके मुझे भेंट करते हैं, मैं उसकी शांति की सुरक्षा करता हूँ, वरना कि उतने में लिन फैंग उसे गले से पकड़कर उस पत्थर से बाहर निकाल लेता है, जिससे बेचारा बोल भी नहीं पाता और वो अपने मन में बोलता है, एक और सन की अपीयर हो गया, इस बच्चे की सोल पावर, इसने सच में मुझे उन सदियों की नींद से जगाकर मुझे यहाँ से बाहर भी खींच निकाला, मुझे इसके सोल पे कब्जा करने का कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। उसके बाद वो वहाँ पे अपना ऑरा प्रेशर रिलीज करते हुए उसकी पकड़ से काफी आसानी से छूटते हुए उससे बोलता है, मैं एक इमॉर्टल एम्परर हूँ, मुझे तुम्हें ज्ञान देने का एक अवसर मिला है, ये तुम्हारी किस्मत है। जिस पे तो लिन फैंग उल्लू नहीं बनता और वो उससे
गुस्से में बोलता है, तुम जरूर से उस विच डेमन से मिले हुए हो, तुम भी मेरी सोल को चुराना चाहते हो। जहाँ तो वो एम्परर उसके तरफ घूमकर काफी चिल मोड में उससे बोलता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो, कृपया करके मेरे ऊपर हमला मत करो। जहाँ तो वो काफी आसानी से सिर्फ अपने 2 उंगली से लिन फैन के उस खतरनाक से हमले को रोक कर उससे बोलता है, आज्ञाकारी बनो, मैं अब भी तुम्हारे शरीर को पाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और वो उसे दूर हटाते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है, इस बच्चे की स्पिरिचुअल पावर ने कई दुनियाओं को हिला दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हस्तक्षेप करता है, ये सोल पावर मैं जरूर से हासिल करके रहूंगा। जहाँ तेज रोशनी के साथ हमें लिन फैन के माइंड स्पेस को दिखाया जाता है, जहाँ अलग अलग परछाई आते हुए उससे बोल रही होती है, तुम्हारे मार्शल स्पिरिट को मैंने ले लिया है, बिना अपने अजूरे मार्शल स्पिरिट के तुम एक कचरे हो। तभी एक लड़की उससे बोलती है, लिटिल फैन मैं तुम्हें जरूर से जगा कर रहूंगी लिटिल फैन। तभी लिन फैन अपनी आंखें खोलकर चौंकते हुए बोलता है, सिस्टर आखिर ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ, ये क्या हो रहा है। जिसपे वो एम्परर उससे बताता है, ये एक मरे हुए आदमी की स्पिरिचुअल सी है, यहाँ पर सब बिखरा हुआ है, सभी चीजें नष्ट हो चुकी है और लाइफलेस है, ये मरा हुआ आदमी तुमसे भी ज्यादा मरा हुआ है। जिसपे लिन फैन चौंकते हुए बोलता है, मरा हुआ आदमी। और एम्परर निराश होते हुए उससे बोलता है, मैंने सोचा था कि तुम कुछ बड़ा उखाड़ने वाले हो, लेकिन तुम तो सच में एक मरे हुए आदमी के शरीर में घुस गए। अपने इतने बेहतर सोल को बर्बाद कर लिया, अपने इतने बेहतर सोल को बर्बाद कर लिया। जो सुनकर तो बेचारा लिन फैन भी घबरा जाता है। वहीं वो एम्परर अपना सर पटक कर रोते हुए बोलता है, मैं इमॉर्टल एम्परर सच में एक मरे हुए आदमी के शरीर में फंस गया हूँ। अगर तुम मुझे एक अपाहिज भी देते तो मेरे पास तरीके थे, उसे सभी रियलम का सुप्रीम मास्टर बनाकर अपने यूनिवर्स में लौटकर मैं फिर से अपने इमॉर्टल कोड को बना सकता था। तभी वहाँ पर सोल पावर आने के साथ किसी लड़की की आवाज आती है, जियो फैन मेरी सोल पावर घटते जा रही है, ऐसा लगता है कि मैं सच में अब ये नहीं कर पाऊंगी। और ये सब देखकर एम्परर चौंकते हुए बोलता है, आखिर कौन इस मरे हुए आदमी को अपनी सोल पावर दे रहा है। तभी उस लड़की को देखकर लिन फैन चौंकते हुए बोलता है, सिस्टर। और ये और कोई नहीं बल्कि लिन फैन की सिस्टर है, जिसे अभी कुछ समय पहले विच एम्परर ने मार डाला था। और इमॉर्टल एम्परर बोला होता है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि आखिर अब मरे हुए इंसान के सोल सी के अंदर इतने लंबे समय तक कैसे रह पाए, वो सिर्फ इसकी सोल पावर के सप्लाई की वजह से। नहीं रुको, क्या इसका मतलब ये औरत अपने भाई से इतना प्यार करती है। लेकिन दूसरी तरफ लिन फैन अपनी बहन को फिर से वहाँ देखकर वो चौंकते हुए बोल रहा होता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या मेरी शक्तियों ने मेरी बहन को इस दुनिया में वापस ले आया। लेकिन वो जैसे उसे इतना ज्यादा शराब पीते हुए देखता है, वो बोलता है, नहीं ये मेरी वो अच्छी और प्यारी बहन नहीं है। तभी उसकी बहन उस शराब के मटके को तोड़ते हुए बोलती है, अगर ऐसा है तो तुम्हारी बहन इस शराब के मटके को अपने आखिरी फेयरवेल के तौर पे प्रयोग करेगी। वो कमीना मा जियांग, वो तुम्हारी बहन की कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है, मुझे खुद से शादी के लिए जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन तुम्हारी बहन उस कमीने मोटे कछुए से शादी करने से बेहतर मरना पसंद करेगी। जो सुनते ही उन दोनों की फट जाती है और वो एम्परर डरते हुए बोलता है, आखिर ये क्या करने वाली है। और उसकी बहन अपने हाथ में मोमबत्ती लिए बोलती है, जाओ फैन लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं पहले तुम्हें जलाऊंगी फिर मैं खुद को फांसी लगाऊंगी, मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। साथ ही वो आग लगा भी देती है। और यार बहुत खतरनाक बहन है। जो सुन और देख कर ही उन दोनों की फट जाती है। और एम्परर डर के घबराते हुए बच्चों की तरह रोते हुए बोलता है, नहीं नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, जलाना नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। उतने में ही पीछे से जोरदार रोशनी निकलती है, जो देखकर एम्परर पीछे घूमते हुए लिन फैन से बोलता है, अब तुम क्या कर रहे हो। जहाँ तो लिन फैन अपने ऑडी को रिलीज करते ही बोलता है, मैं सोच रहा था कि मेरी ये सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर क्या मुझे फिर से जिंदा कर सकती है। और उसे इस तरह अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता देख एम्परर उदास और चौंकते हुए बोलता है, इतनी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी आसानी से बिखर रही है, पागल आदमी, ये सच में पागल आदमी है। और उसके जोरदार और प्रेशर रिलीज करते ही उसकी आंखें जैसी खुलती है, वो आसपास में हड़बड़ा कर अपनी बहन को ढूंढता है, जहाँ तो वो बस लटकने ही वाली होती है, जिसे देखकर वो हड़बड़ा कर जाकर जैसे उसे बचाने की कोशिश करता है, वो उल्टा टेबल ही आगे की तरफ ढकेल देता है, जहाँ तो वो गिरते हुए बोलता है, बहन बस रुक जाओ थोड़ी देर, मेरी पैर। जहाँ उसकी बहन बेहोश हो गई थी, तभी उसकी आंखें जैसी खुलती है, वो अपने भाई को जिंदा देखकर चौंकते हुए बोलती है, तुम मरे नहीं। जिसपे लिन फैन बोलता है, मुझे मारना आसान नहीं है। जिसपे उसकी बहन प्यार से उसके गाल को छूने वाली होती है, लेकिन तभी वो उसे एक जोरदार तमाचा खींचकर मारती है, जिसपे बेचारा बोलता है, आखिर तुमने मुझे मारा क्यों। जिसपे उसकी सिस्टर बोलती है, उफ ये दर्द क्या, इसका मतलब ये सपना नहीं है, ये सपना नहीं है। तभी बाहर से वही मोटा गेंडा आते हुए बोलता है, लगता है कमरे में हलचल हो रही है, लिन ले आओ, क्या तुम अपने मरे हुए भाई के अच्छे से ख्याल रख रही हो। लेकिन मैं फिर भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी वो लिन फैन को जिंदा देखकर चौंकते हुए बोलता है, लिन फैन आखिर तुम अब भी कैसे जिंदे हो, तुम कचरे कहीं के। जिसपे लिन फैन गुस्से में बोलता है, ओह तो तुम ही मा जियांग हो। जिसपे वो बोलता है, अरे तुम लोग किससे डर रहे हो, बिना अपने अजूरे मार्शल स्पिरिट के इसे तो मैं ही काफी आसानी से मार डालूंगा, जैसे एक चींटी को मसलना। और वो उसके तरफ बढ़ ही रहा होता है कि उतने में ही उसकी सिस्टर उसे बचाने के लिए उसके तरफ नाइफ
नाइफ पॉइंट करते हुए बोलती है, माँ जियांग, अगर तुमने मेरे भाई को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मरने तक तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालूंगी। जिसपे माँ जियांग उसी के नाइफ को पकड़ते हुए उससे बोलता है, तुमने दूसरों को डराना काफी अच्छे से सीख लिया है, लेकिन जान से मारना नहीं, और वैसे ये अच्छी बात भी नहीं है, तो सीधी तरह से मेरी बात मान लो और मेरी कुतिया बन जाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो सुनते ही लिन फैन का भी मत्था सटक जाता है और वो गुस्से में उस नाइफ को पकड़ते हुए अपनी बहन से बोलता है, सिस्टर, लड़कियों को इस तरह छोड़िए और बंदूकें नहीं पकड़नी चाहिए और नहीं हमेशा लड़ना चाहिए। साथ ही वो उस मोटे के हाथ से उस नाइफ को छुड़ा लेता है, जो देखकर वो चौंकते हुए बोलता है, तुम्हारा भाई तो बहुत ही दिलचस्प है, तुम क्या इस टूटे हुए नाइफ से मुझे धमकाना चाहते हो, वो भी बिना मेरे सोल पावर जाने। जहाँ पर वो अपने सोल पावर को रिलीज करता है, इसके बावजूद लिन फैन उसकी तरफ नाइफ करते हुए उससे बोलता है, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। साथ ही वो अपने माइंड स्पेस में इमोर्टल एम्परर से बोलता है, लिटिल एम्परर, मुझे याद है जो तुमने पहले कहा था, सभी रियलम्स और यूनिवर्स का सुप्रीम मास्टर बनने के लिए मैं इसे कोशिश करना चाहता हूँ। इसके साथ ही ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये सीरीज थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करने के साथ वीडियो को हाइप भी कर देना। राधे राधे। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहाँ से होती है जहाँ पर वो इमॉर्टल एम्परर लिन फैन से बोल रहा होता है, क्या सिर्फ 3 तक गिनोगे? लेकिन मैं तो बस एक भटकती हुई आत्मा हूँ जो कि उस सोल सप्रेसिंग स्टोन के अंदर फंसा हुआ था, तो आखिर मेरे जैसे के पास ऐसी एबिलिटी कहाँ पे होगी? दरअसल वो बस नाटक कर रहा था, जिसपे लिन फैन उल्लू नहीं बनता और वो उससे बोलता है, तुम्हारे पास ये एबिलिटी है और तुम्हें ये करना ही होगा। जिसपे इमॉर्टल एम्परर उसके ऊपर भड़कते हुए बोलता है, मैं अपने इमॉर्टल लॉर्ड के पावर के साथ आसमान से नीचे की तरफ गिरा, क्या वो सिर्फ तुम्हें देने के लिए? जिसपे लिन एक इविल स्माइल के साथ उसे ब्लैकमेल करते हुए खुद के गले पे नाइफ रख लेता है, जिससे बेचारे इमॉर्टल एम्परर को ना चाहते हुए भी उसके ऊपर भड़कते हुए वो अपनी पावर उसे देते हुए बोलता है, लिन फैन तुम कमीने। जहाँ उससे खुद से बात करते देख वो मोटा चौंकते हुए बोलता है, क्या वो खुद से बातें कर रहा है? क्या वो पगला गया है? तुम सभी जाओ और उसे खत्म कर दो। जहाँ उसके आदमी जैसे ही लिन फैन के ऊपर हमला करने जाते हैं, इमॉर्टल एम्परर की पावर की वजह से लिन फैन का ऑरा बहुत ही ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है और वो बस अपने ऑरा से ही उन सभी को वहीं पर रोके हुए था, जो देखकर मा जियांग चौंक के डरते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या इसने अपनी सभी सोल पावर को नहीं खो दिया था? और उसकी बहन भी चौंकते हुए बोलती है, इस बदमाश ने सच में सिर्फ 3 तक गिना और बॉडी टेम्परिंग की 6 लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया। वही वो मोटा अपने आदमियों से बोल रहा होता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से इसे मार डालो। वहीं लिन भी एम्परर से बोल रहा होता है, तुम क्या कर रहे हो? थोड़ी और मेहनत करो। जिसपे एम्परर बोलता है, क्या थोड़ी और मेहनत? लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने इससे ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हें दी तो तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जिसपे लिन फैन बोलता है, लिटिल एम्परर, मैं इस पूरी दुनिया की एनर्जी को बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो ये तो मुझे बस गुदगुदी करने के समान है। जिसपे एम्परर भी उसे अपनी और पावर देते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, ये तुमने ही कहा है। और जैसी पावर उसके शरीर के अंदर जाती है, वो सभी गार्ड्स के साथ वो मोटा भी बाहर की तरफ ढकला हुआ चला जाता है, वो भी सिर्फ लिन के ऑरा प्रेशर से ही, जो देखकर वो सभी लोग डरते हुए बोलते हैं, क्या इसने ब्रेक थ्रू कर लिया? आखिर इसने किया कैसे? वैसे उसमें से एक उसके ऊपर जैसे ही हमला करने जाता है, लिन काफी तेजी में उसे उसी नाइफ से काट कर वहाँ पर उसे मार डालता है, जो देखकर वहाँ के लोग डरते हुए बोलते हैं, क्या सच में इसकी सोल पावर एलिमेंटल गैदरिंग के 3rd लेवल तक पहुंच चुकी है? जहाँ लिन काफी स्वैग में आगे की तरफ बढ़ते हुए उन सभी को गाजर मूली की तरफ काटते हुए बढ़ रहा होता है। वहीं वो सभी लोग बैकग्राउंड में कटते हुए बोल रहे होते हैं, नहीं रुको, 7th लेवल नहीं, 9th लेवल, रुको रुको, ये तो 12th लेवल पर है। वैसे ही वो वहाँ के सभी गार्ड्स को मार डालता है, जो देखकर उसकी बहन चौंक कर खुश होते हुए बोलती है, एलिमेंटल गैदरिंग के पीक पर ये बदमाश वापस से जिंदा होते ही कि बीच में ही वो मोटा अपने गार्ड्स को ही लात मारते हुए गुस्से में बोलता है, ये सभी कचरे कहीं के, अब ये सब मुझे खुद से ही करना पड़ेगा। और वो अपने फ्रॉग मार्शल सोल का प्रयोग करके जैसे ही वहाँ पर फॉग क्रिएट करता है, लिन की बहन उसकी तरफ बढ़ते हुए उसकी चिंता करते हुए बोलती है, बच के, ये जहरीला है। लेकिन लिन के सिर्फ वहाँ पर ऑरा प्रेशर रिलीज करते ही वो सभी पॉइजनस फॉग वहाँ से हट जाता है और वो बोलता है, इसकी मार्शल स्पीड काफी मजेदार है, जो देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। और मा जियांग उससे बोलता है, क्या लिन फैन, तुम्हारी सोल पावर कितनी ही ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, बिना मार्शल स्पीड के मैं तुम्हें एक कुत्ते की तरह मार डालूंगा। जिसपे लिन फैन उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है, मेरे पास मार्शल स्पीड नहीं है, लेकिन मेरे पास मार्शल आर्ट्स है। और वो काफी तेजी में उसके ऊपर ढेर सारे स्लैश अटैक कर उसे काफी बुरी तरह घायल करने के बाद उससे बोलता है, ये कितनी बेहतर है ना, ये सुअर काटने वाली चाकू उसे ही काटने में काम आई। जिसपे बेचारा डर के चौंकते हुए बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? लिन फैन, तुमने सच में मेरे मार्शल स्पीड को नष्ट कर दिया। मेरी माँ
उतने में लिन फैन गुस्से में उसे गले से पकड़कर उठाते हुए बोलता है, हाँ हाँ, तुम्हारे उस माँ फैमिली के मेरे ऊपर बड़े उपकार आखिर मैं वो कैसे भूल सकता हूँ। क्या आज तुम्हारी शादी नहीं थी? तो चलो चलते हैं। जिसपे उसकी बहन उसके सर पे तपली मारते हुए बोलती है, क्या आखिर तुम किसकी शादी की बात कर रहे हो? और वो उस मोटे के ऊपर अपना पैर डालते हुए बोलती है, माँ फैमिली से निपटना इतना आसान नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ पर चलूंगी। जिसपे लिन मना करते हुए बोलता है, बहन इसकी क्या जरूरत है, माँ फैमिली से निपटने के लिए मैं अकेला ही। हाँ ठीक है, हम साथ में चलेंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर माँ फैमिली के ऊपर जाता है, जहाँ पर सभी लोग माजियांग के शादी में आए हुए थे और उनमें से एक एल्डर माजियांग के फादर से बोलता है, ब्रदर माजियांग को गए हुए यहाँ से काफी लंबा समय हो गया है, आखिर वो यहाँ पर अब तक क्यों नहीं लौटा? कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया? जिसपे माँ बोलते हैं, क्या उसके साथ क्या होगा, आखिर उसे छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? जियांग हमारे माँ फैमिली का गर्व है, वो इस ग्रेट लिन कंट्री में जैसे चाहे वैसे टहल सकता है और किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो इसकी एक उंगली को भी छू सके। तो भाई आप चिंता करना बंद कर दो। जिसपे वहाँ के एक और एल्डर बोलते हैं, मुझे लगता है कि माजियांग यहाँ पर इसलिए नहीं लौटा क्योंकि वो शायद से अभी ही ब्राइडल चैम्बर के अंदर चला गया होगा। जिसपे उसके फादर बोलते हैं, वो बच्चा सच में बहुत ही ज्यादा बेताब है, हम सभी और आप सभी एल्डर को इतना इंतजार करवा रहा है। लेकिन वहाँ की एक लेडी को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उतने में बाहर से माजियांग की आवाज आती है, फादर। जिसपे उसके फादर बोलते हैं, बेटे तुम आखिरकार वापस लौट आए। लेकिन वो बेचारा गिरते पड़ते वहाँ पर पहुँचता है, जो देखकर उसके फादर जल्दी से उसकी चिंता कर उसके चेहरे को देखते हुए बोलते हैं, तुम्हारा ये चेहरा, आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की? जिसपे माजियांग बोलता है, फादर मेरी मार्शल स्पिरिट नष्ट हो चुकी है। उतने में उसका शरीर भी वहाँ पर ब्लास्ट कर जाता है, जो देखकर उसके फादर को वहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर की तरफ जाते हुए बोलते हैं, आखिर मेरे बेटे के साथ ये किसने किया? और बाहर की तरफ लिन पहले ही वहाँ के सभी गार्ड्स को ठिकाने लगा चुका था, जो देखकर वहाँ के सभी सर्वेंट्स भी डर रहे होते हैं और माँ लिन को जिंदा देखकर वहाँ पर चौंकते हुए बोलते हैं, लिन फैन आखिर तुम अब भी कैसे जिंदा हो? जिसपे लिन हमेशा की तरह अपने ही स्वैग में बोलता है, मैं तुम्हें निराश कर रहा हूँ, लेकिन जो बेइज्जती तुमने मेरी बहन की है आज वो मैं तुम्हें सूद समेत वापस लौटाने वाला हूँ। जिसपे माँ गुस्सा होते हुए बोलता है, तुमने मेरे बेटे को मारने की हिम्मत की है, मैं तुम्हारे 1000 छोटे छोटे टुकड़े कर डालूंगा। माँ फैमिली के सभी डिसाइपल, आज जो कोई भी इस लिन फैन को मार डालेगा मैं उसे अपना बेटा स्वीकार कर लूंगा और उसे माँ फैमिली की सभी चीजें मिलेंगी। जिन सब बातों को वहाँ के आए हुए एल्डर्स भी सुन रहे होते हैं, लेकिन उसकी इस बात को सुनने के बावजूद वहाँ के सभी डिसाइपल लिन फैन से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। उन चीजों को हम लोग क्या ही करेंगे अगर हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। जिसपे वो गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम सभी डरपोक कचरे कहीं के। और वो जैसे पीछे की तरफ घूमता है उसके साथी भी वहाँ पर बहाना मारते हुए बोलते हैं, ब्रदर माँ ये तुम्हारी फैमिली का अपना इंटरनल मैटर है, इसमें जैंग फैमिली क्या ही कर सकती है। और दूसरा एल्डर वहाँ से अपना पेट दर्द का बहाना मारकर वहाँ से भाग जाता है और वो लड़की तो वैसे ही उससे चिढ़ी हुई थी। जिसपे वो बोलती है, अगर माँ फैमिली इतनी छोटी से मैटर को भी नहीं संभाल सकती तो ये सुनने में ही कितना खराब लग रहा है। जिसपे लिन भी उसका बेइज्जती करते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान पहचान भी उतनी बेहतर नहीं है। जिसपे तो उसके खून में ही आग लग जाता है और वो अपने बियर मार्शल सोल को वहाँ पर निकालते हुए उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है, इस सब को तुमने खुद से बुलावा दिया है लिन फैन, बिना अपने मार्शल सोल के तुम बस एक जोकर हो जिसके पास अपने खाली सोल पावर के अलावा कुछ भी नहीं है। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से मसल डालूंगा जिसकी वजह से तुम अगले जन्म उसके अगले जन्म एक इंसान की तरह दोबारा जन्म नहीं ले पाओगे। लेकिन लिन फिर भी उसके सभी हमलों से बचते हुए अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं ये बहुत ही तेज और ताकतवर है। तभी वो ऊपर की तरफ जाकर लिन के ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जहाँ उसके जमीन में धंसने के साथ ही एम्परर उससे बोलता है, तुमने यहाँ पर बहुत ही तमाशा कर दिया, अब जल्दी करो यहाँ से भागो। अब ये मत कहना कि उसका रियलम तुमसे ज्यादा है। और माँ वहाँ पर अपना अटैक बना ही रहा होता है, वहीं एम्परर उससे बोल रहा होता है, इसके साथ ही उसके पास मार्शल स्पिरिट होने के कारण वो अपने अटैक पावर को और भी अच्छी तरह से प्रयोग करके वो तुम्हें आसानी से मसल सकता है। जो सुनते ही लिन फैन फिर से स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे हजारों हजार साल पुराने डेमन की सोल पावर वो भी तो इससे कम नहीं होगी ना। जो सुनते ही एम्परर चौंकते हुए बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिसपे लिन बोलता है, मुझे भी एक मार्शल स्पिरिट चाहिए, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। जो सुनते ही एम्परर फिर से चिढ़कर गुस्सा होते हुए उससे बोलता है, लिन फैन तुम कमीने कहीं के, वो मार्शल स्पिरिट उन खतरनाक बीस्ट से बनते हैं, लेकिन क्या तुम्हारा ये शरीर उन कुत्ते बिल्ली के सोल को भी संभाल सकता है? जिसपे लिन बोलता है, मैं ये सब तुम पर छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे ये चाहिए अभी। जिसपे एम्परर गुस्सा होते हुए बोलता है, लिन फैन मैं पहले तुम्हें ही मार डालूंगा। जहाँ माँ भी उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है, आखिर ये किससे बातें कर रहा है, क्या ये पागल हो गया है? तभी लिन के बॉडी से बहुत ही तेज और प्रेशर निकलता है, जो देखकर वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। और एम्परर लिन से गुस्से में बोल रहा होता है, ये तुमने हर बार का लगा रखा है, 1 2 3 1 2 3, तुम्हें इस सब का बदला मुझे चुकाना होगा। और वो वहाँ पर अपने एनर्जी का प्रयोग करके लिन को एक कैनन मार्शल सोल दे देता है। जिस मार्शल सोल को देखते हुए लिन फैन बोलता है, ये मार्शल स्पिरिट देखने में उतना बुरा नहीं है लिटिल इमॉर्टल, आखिर तुमने मुझसे कितने सारे राज छुपा कर रखे हैं जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता है। इसके साथ ही ये एपिसोड
स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।